औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा यूएस हिस्ट्री का फर्दर लेक्चर होगा जिसके अंदर हम देखेंगे काजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमने पहले लेक्चर के अंदर सिलेबस देखा था, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्लोरेशन थोड़ी बहुत देखी थी कि किस तरीके से अमेरिका जो था वो डिस्कवर हुआ था। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा कि कॉलोनी क्या होती है और अमेरिका को नाम किस तरीके से दिया गया, और फिर हमने कॉलोनीज की टाइप्स पढ़ी थी और उसकी हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, और फिर हमने ये देखा था कि पहली कॉलोनी कब बनी थी, जो कि जेम्स टाउन थी, और वो बनाई किसने थी? जॉन स्मिथ ने। ठीक है, आज हम देखेंगे कि काजेज क्या थी इस एक्सप्लोरेशन की, ये जो कॉलोनाइजेशन हुई, ठीक है, इसकी काजेज क्या थी। तो मेजर ये चार रीजंस थी जी। एक तो जो पहली रीजन थी वो 3G, ठीक है, जिसके अंदर गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी था। उसके बाद जो दूसरा था वो रिलीजियस परसिक्यूशन थी, ठीक है, तीसरी टेक रेवोल्यूशन, और चौथी थी करप्ट जस्टिस सिस्टम। इनको हम फर्दर बारी बारी करके देखते हैं। पहला जी क्या था जी? गॉड। अब जो अमेरिकन थे या जो इंग्लैंड थे वो क्या कहते थे कि उनका एक कंसेप्ट था मैनिफेस्ट डेस्टिनी या वाइट मैन बर्डन। ठीक है, ये कहते थे कि गॉड ने हमें जो वाइट मैन है इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू रिफॉर्म द वर्ल्ड। ठीक है, अल्लाह ताला ने या इनका जो जिसको वो गॉड कहते हैं, अब ये नहीं आइडिया कि वो किसे मानते हैं, वो क्योंकि ज़्यादातर क्रिश्चियन है, तो उनका ट्राइनिटी के अंदर जो बिलीव है उसके अंदर, तो उनके मुताबिक गॉड ने उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है टू मेक द वर्ल्ड पीसफुल। ठीक है, तो ये थॉमस जेफरसन जो यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा था कि अमेरिकन आर बॉर्न टू बी ग्रेट, those who labor in the earth are chosen the people of God। ठीक है, तो पीपल केम टू द न्यू लैंड टू क्रिश्चियनाइज द पीपल। अब वहां पर वो किस लिए आए? वो जो इंग्लैंड से लोग इधर अमेरिका वाली साइड पे आए, वो किस वजह से आए? कि लोगों को क्रिश्चियनाइज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा उनको राह, उनके मुताबिक कि वो राह रास्त पे ला सकें। ठीक है, बिकॉज इन द न्यू लैंड कन्वर्जन वॉज वेरी इजी, जबकि वहां पर जो था वो ज्यादातर रिलीजियस परसिक्यूशन होती थी। ये हमारी जो अगली कॉज होगी उसके अंदर हम इसे देखेंगे। दूसरा जो जी था वो था गोल्ड का। ये मैंने आपको पहली जो रीजन बताई थी उसके अंदर 3G थे, एक में गॉड, दूसरा था गोल्ड, और तीसरा था ग्लोरी। जो दूसरा जी था इसका मतलब है गोल्ड। गोल्ड क्या था? गोल्ड मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, जो कि कैलिफोर्निया का रीजन था उसके अंदर वहां पर गोल्ड के जो जखायर थे वो वहां पर उन्हें मिले थे। ये अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये नक्शा बनाएं, तो ये एरिया था कैलिफोर्निया का जहां पर उनको जो गोल्ड के जखायर मिले थे। ठीक है, कैश क्रॉप्स कॉटन, शुगर एंड टबैको। अब जो यूरोप का एरिया है ये आपको अभी भी पता है कि वहां पर जो मौसम होता है वो ज्यादातर सर्द रहता है, वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होती। तो वहां पर जो बहुत सी ऐसी जो कैश क्रॉप्स थी वो वहां पर, जिस तरह कॉटन, शुगर, टबैको, ये सारी वहां पर नहीं उगती थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो लैंड देखी वो बड़ी सूटेबल थी फॉर साइज सॉर्ट ऑफ क्रॉप्स, इस वजह से भी इसे गोल्ड कहा जाता था। द इकोनॉमी ऑफ यूरोप वाज फेसिंग रिसेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट वॉर्स, वेदर वाज हार्श एंड अनसूटेबल फॉर कैश क्रॉप्स, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फूड क्राइसिस वाज अ न्यू नॉर्मल इन इंग्लैंड एंड पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग मैनीफोल्ड। अब ये सारी जो रीजंस थी, ठीक है, एक तो यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो तबाह हाल हो चुकी थी, दूसरा वहां पर कैश क्रॉप्स का मसला था, तीसरा वहां पर फूड के क्राइसिस थे, चौथी वहां पर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी। तो लोगों ने बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए कहां पर? इंग्लैंड से इस न्यू वर्ल्ड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये दूसरी रीजन थी, ये जो गोल्ड वाली, कि वहां पर ज्यादा, एक तो हमें गोल्ड मिल जाएगा, दूसरा वहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए भी लोगों ने वहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जो तीसरी रीजन थी वो थी ग्लोरी। ग्लोरी क्या? कि वहां पर जहां पर ये ऑलरेडी रह रहे थे वहां पर एक कसम पुर्सी की हालत में रह रहे थे, वहां पर इनके पास पैसा नहीं था, वहां पर जायदादें नहीं थी। जबकि यहाँ पर ये जो एरिया था यहाँ पर बहुत ज्यादा जो सस्ते दामों में इनको जमीन मिल रही थी। ठीक है, तो ये वहां से इधर आए ताकि हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है एसेट्स मिल जाएंगे, और उससे हमारा जो नाम होगा, रुतबा होगा, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि उस टाइम वो जो इरा था 16 17 का सेंचुरी का इरा, या 15वीं 16वीं या 17वीं जो सदी थी,
उसके अंदर ज़्यादातर जो फोकस किया जाता था वो लैंड के ऊपर किया जाता था। ये बाद में फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई तो मशीनरी के ऊपर बात आ गई, और फिर 20th सेंचुरी के अंदर बात आ गई ऑयल के ऊपर, और अभी आ जाती है इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती रही है। उस टाइम जब ये एक्सप्लोरेशन हो रही थी या कॉलोनीज बन रही थी, उस टाइम ज्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो किसको दी जाती थी जी? लैंड को। द लैंड इन कॉलोनीज वाज बीइंग सोल्ड एट पीनट्स, मतलब कि बहुत सस्ते दामों में बिक रही थी। टू गेट मोर लैंड पीपल माइग्रेटेड। colonialism was considered as a mark of honor, and in the first 75 years, in every 25 years population was doubled। ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो रिलीजियस परसिक्यूशन, 16th सेंचुरी वाज एन इरा ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके बाद ये मार्टिन लूथर किंग ट्रांसलेटेड बाइबल टू इंग्लिश। रिलीजियंस जो टीचिंग्स थी यूज टू इंक्रीज स्टार्टेड टू इंक्रीज। इमरजेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है। उसके बाद ये 30 ईयर वॉर्स हुई, 100 ईयर वॉर्स हुई। तो वहां पर जो पहले, अगर मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले जो थी ना, जंगें हुआ करती थी, और ज्यादातर जो लोग थे वो ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट्स इनके अंदर डिवाइड हो चुके थे। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के को ओवर पावर करने के लिए, जिस तरह आजकल का शिया और सुन्नी है ना मुसलमानों का, इसी तरह क्रिश्चियनिटी का वो ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहे टू ओवर पावर देमसेल्व्स। मतलब कि एक चाहता था कि मेरी जीत हो, दूसरा चाहता था मेरी जीत हो। इस वजह से वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत ज्यादा होती थी। तो लोग इस जो झंझट सा, इससे भी जान छुड़ाने के लिए इन्होंने माइग्रेशन करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद ये टेक इनोवेशन, उस वक्त कंपास जो थी वो इजाद हो चुकी थी। इसने क्या हेल्प की? शिप का जो जर्नी था उसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। गन पाउडर इन्वेंट हो गई, उसने जो शिप वाला जो सफ़र था उसको और ज़्यादा सेफ कर दिया। उसके बाद ये ब्रिटिश नेवी प्लेड अ की रोल इन द माइग्रेशन टुवर्ड्स द कॉलोनीज। मतलब कि वो भी चाहते थे कि हमारा जो मसाइल थे उसको कुछ थोड़ा बहुत कम किया जाए। जिस तरीके से ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वॉर्स हो रही थी, वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, वहाँ पर फूड क्राइसिस के इश्यूज थे, वहाँ पर कैश क्रॉप्स नहीं हो रही थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इधर भेजते थे ताकि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर उगाएं, और फिर वो वापस भेजें ताकि वहाँ के भी मसाइल हल हों और हमें एक नई लैंड भी मिल जाए। अ, आखिरी जो रीजन थी वो थी कि करप्ट जस्टिस सिस्टम था वहां पर। ठीक है। वहां पर जो पनिशमेंट होती थी वो जिस तरीके से एक अमीर होता था उसको छोड़ दिया जाता था, गरीब जो होता था उसको पनिश किया जाता था। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक मेजर रीजन थी कि लोगों ने वहां से माइग्रेट करना स्टार्ट किया। जो मतलब कि जिनको पनिश किया जाता था उनको बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट्स की जाती थी। ठीक है। पीपल मूव टू कॉलोनीज फॉर रिलीफ। वाई पीपल आर मूविंग अब्रॉड राइट नाउ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो यहाँ से भी अभी लोग अब मूव कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये पिछले दिनों जो एक ग्रीस के अंदर, यूनान के अंदर जो एक कश्ती भी डूबने का वाकया हुआ है। ठीक है। वो क्या थे, वो जो 400 लोग थे वो जो यहाँ से मूव कर रहे थे। आपने 2022 के अंदर एक रिकॉर्ड देखा है ब्रेन ड्रेन का। मुल्क से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, वो क्यों जाना चाहते हैं? रीजन क्या है? मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी हो गई है। ठीक है। तो यही सीन जो अभी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ये उस टाइम यूएस के अंदर या वेस्ट के अंदर जो चल रहा था। तो ये थी रीजंस जिनके अंदर हमने पहले देखा 3 Gs, जिसमें गॉड, गोल्ड और ग्लोरी था। उसके बाद फिर हमने और 3 से 4 रीजंस देखे जिनके अंदर करप्ट जस्टिस सिस्टम था। और उसके अलावा बाकी भी एक दो हैं, उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फर्दर इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड रहें जी। अल्लाह हाफिज़।